अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी एक ही रात में या तो पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी या फिर इतिहास की दिशा बदल सकती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक परदेशी लड़की, विधवा, गरीब, बिना किसी पहचान के, जिसके पास न कोई सुरक्षा थी, न कोई गारंटी, न कोई नाम। और फिर एक रात आती है, एक अंधेरा खलिहान, चारों तरफ सन्नाटा। एक अमीर आदमी सो रहा है। अगर किसी ने उस रात को गलत समझ लिया होता, अगर किसी ने आधी कहानी देख ली होती, तो उसकी इज्जत, उसका भविष्य और शायद यीशु मसीह की वंशावली तक खतरे में पड़ सकती थी। ये कहानी है रूत की। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी से डरावनी हद तक मिलती जुलती है। इस्राएल की जमीन पर अकाल पड़ा था। खाने को कुछ नहीं था। बेतलेहम, जिसका मतलब ही रोटी का घर है, वहीं रोटी नहीं थी। जब पेट खाली होता है तो इंसान वो फैसले लेता है जो सामान्य हालात में कभी नहीं लेता। नाओमी का परिवार भी ऐसा ही एक परिवार था। उसका पति एलीमलेक और उसके 2 बेटे। भूख ने उन्हें मजबूर किया कि वे परमेश्वर की भूमि छोड़ें और मोआब देश चले जाएं। एक ऐसा देश जहां न उनका कल्चर था, न उनका विश्वास, न उनका परमेश्वर। परदेश हमेशा उम्मीद दिखाता है, लेकिन कीमत बहुत लेता है, और कीमत सबसे पहले नाओमी से ली गई। मोआब पहुंचने के बाद उसका पति मर गया। एक औरत परदेश में, बिना पति, बिना सुरक्षा। कुछ समय बीता। नाओमी ने सोचा होगा शायद बेटे सहारा बनेंगे। उन दोनों बेटों की शादी हुई। एक बहू का नाम था ओरपा, दूसरी बहू का नाम था रूत। दोनों जवान थीं। दोनों ने सपने देखे होंगे। शायद पहली बार लगा होगा कि जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है। लेकिन जिंदगी ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। कुछ ही सालों में नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब तस्वीर साफ थी। 3 औरतें, 3 विधवाएं, न पति, न बेटा, न कमाने वाला। आज की भाषा में कहें तो कोई सेविंग नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, और कोई फ्यूचर प्लान नहीं। इसी अंधेरे में नाओमी को खबर मिलती है कि इस्राएल में परमेश्वर ने फिर से रोटी दी है। वो फैसला करती है कि अब वो अपने देश लौटेगी। लेकिन रास्ते में वो रुकती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मेरी बेटियों, तुम अपने अपने देश लौट जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास न भविष्य है, न वादा। तीनों औरतें रोती हैं। आंसू सच्चे थे, दर्द असली था। ओरपा आगे बढ़ती है, नाओमी को गले लगाती है, उसे चूमती है और वापस मुड़ जाती है। और यह फैसला गलत नहीं था। ओरपा ने वही चुना जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, सुरक्षा, जाना पहचाना रास्ता, कम दर्द वाला विकल्प। लेकिन रूत नहीं मुड़ती। वो नाओमी के साथ खड़ी रहती है और फिर वो शब्द बोलती है जो इतिहास में दर्ज हो गए, मुझसे ये न कहिए कि मैं आपको छोड़ दूं। जहां आप जाएंगी, मैं भी जाऊंगी। आपकी प्रजा मेरी प्रजा होगी और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये भावुकता नहीं थी, ये जोखिम था। इसका मतलब था एक नया देश, एक नया विश्वास, और शायद पूरी जिंदगी की गरीबी। रूत ने आराम नहीं चुना, उसने वफादारी चुनी। जब नाओमी और रूत बेतलेहम पहुंची तो पूरा शहर उन्हें देखने लगा। लोग फुसफुसाए, क्या ये नाओमी है? नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं खाली लौटी हूं। लेकिन रूत खाली नहीं बैठी। वो शिकायत नहीं करती। वो खेतों में काम करने जाती है, गिरे हुए दाने चुनने, नीचे झुकी हुई। कोई पहचान नहीं, कोई स्टेटस नहीं, लेकिन ऊपर से कोई देख रहा था। जिस खेत में रूत काम कर रही थी वो बोआज का था, एक सम्मानित अमीर आदमी और नाओमी का रिश्तेदार। बोआज ने रूत को देखा। उसकी सुंदरता नहीं, उसका चरित्र, उसका अतीत नहीं, उसकी वफादारी। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। नाओमी समझ जाती है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। वो रूत को सलाह देती है और एक रात आती है। वही रात, अंधेरा, खलिहान, बोआज सो रहा है। एक जवान लड़की रात में एक आदमी के पास जाती है। अगर कोई देख लेता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन रूत कोई गलत कदम नहीं उठाती। वो बस कहती है, अपने आंचल में मुझे ले लीजिए, मतलब मुझे अपनाइए, छुपाइए नहीं। अभी भी सब खत्म हो सकता था, क्योंकि एक और आदमी था जिसका हक पहले था। अगर वो हाँ कह देता तो रूत बोआज की नहीं बनती। लेकिन वो पीछे हट जाता है और बोआज आगे बढ़ता है। रूत पत्नी बनती है, माँ बनती है ओबेद की, ओबेद से यिशै, यिशै से दाऊद, और दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह। एक परदेसी लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं थी, परमेश्वर की उद्धार की कहानी का हिस्सा बन जाती है। और आज अगर आप परदेश में हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर सही फैसले लेना मुश्किल लग रहा है, तो रूत आपको याद दिलाती है, परमेश्वर आपकी वफादारी को कभी बेकार नहीं जाने देता।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।